अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आप इस परिस्थिति के मुआवजा आप इस जगह पर बैठे हम से जाना मीना चिट्टे कटना और अल्लाह आए हुए शशि आए हुए मुआवजा पर्दा शशि इस्लामी ख्वातीन प्यारी माँ और बहन
और जन्नत के साए पर नौजवानों मुस्तक़बिल के होनहार ग्यारह अप्रैल 2021 को आपने अपनी इस बस्ती में, अपने इस गांव में दोबारा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। एक प्रोग्राम आप इससे पहले कर चुके हैं और आनंद बानंद बहुत ही जल्दबाजी में आपने एक दूसरा प्रोग्राम भी मुनक्किद किया। इससे पहले वाले प्रोग्राम में कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर शिरकत नहीं हो सकी, या यूं कह लीजिए कि जिस तारीख में आपने प्रोग्राम रखा था उस प्रोग्राम की तारीख का ही मुझे कतई नहीं था। कुछ गलतियां हुई, उसको दोबारा छेड़ना और दोबारा उस पर बहस करना मुनासिब नहीं। दोबारा तारीख मुझसे ली गई, मैंने आज की 11 अप्रैल की तारीख फिक्स की और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुतय्यना तारीख पर मैं हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह दीनी जलसों में जो बातें कही गई हैं और कही जाती हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको उस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात नागुफ्ताबे हैं। अमन और शांति को खत्म करने की प्लानिंग और मंसूबे हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की नापाक साजिशें हो रही हैं। जरूरत है इन हालात के अंदर मानवता का दर्स देने की, इंसानियत का सबक पढ़ाने की। बहुत से लोग अपनी जबान से ये कहते भी हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। मैं ये कहता हूं कि हम जिस मजहब के फॉलोवर हैं और जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, वो मजहब इंसानियत का सबसे बड़ा आलमबरदार है। इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ, सबक अगर किसी मजहब के अंदर मिलेगा तो वो मजहब इस्लाम है। अगर लोग घृणा और नफरत की चादरें उतारकर, नफरत और घृणा के का चश्मा अपनी आंखों से उतारकर अगर इस्लाम की स्टडी करें, इस्लाम का मुताला करें, तो कभी ऐसे मंदिरों के पुजारी पैदा नहीं होंगे
जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते और बेहुदा जुमले इस्तेमाल करते। अगर कुरान को घृणा और नफरत की चादर उतार कर और चश्मा उतार कर पढ़ने वाला सच्चे दिल से कुरान करीम को पढ़ेगा तो वो जिंदगी में कभी भी कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान से निकालने की बात नहीं करेगा। जरूरत है इस वक्त कुरान करीम और इस्लाम की तालीमात को बेहतरीन उस्लूब और अच्छे अंदाज में गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की। कुरान करीम हमें बताता है कि इंसानियत की इज्जत करो, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को ही बाइज्जत बना दिया। आइए कुरान करीम की हम एक आयत आपके सामने रखते हैं, उससे आप नतीजा निकालिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को इज्जत बख्शी। आयत देखिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। ये चार चीजों पर जरा गौर कीजिए। इसमें पहली चीज वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने पूरी बनी नौ इंसानियत को, आदम के हर औलाद को, आदम के हर बेटे को, सारी इंसानियत को मुअज़्ज़ज़ बना दिया, मुकर्रम बना दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत बख्शी। मौलाना जर्जीस की आप इज्जत करते हैं इसलिए कि वो मुसलमान हैं? नहीं, इसलिए कि वो इंसान है। रामचंद्र जी की और प्रेमचंद्र जी की और राकेश की और अर्जुन की भी आपको इज्जत करना पड़ेगी, इसलिए नहीं कि वो हिंदू है, क्योंकि वो इंसान है। दुनिया का कोई मजहब ऐसी तालीम देगा? और ताज्जुब यह है कि जो धर्म, जो मजहब इंसानियत की सबसे अच्छी शिक्षा दे रहा है, आज उसी धर्म को उतना ही ज्यादा मतबूल किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। कभी नित्यानंद की शक्ल में कोई उड़ता है और कभी हमारी आस्तीनों में सांप पाले जाते हैं और उनके सामने हड्डियां डालकर हम ही में से किसी को कुरान करीम के खिलाफ जहर उगलने के लिए पाला पोसा जाता है, परवान चढ़ाया जाता है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया, सब इज्जत के लायक है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और आदम के हर बेटे को, हर इंसान को हमने खुशकी और तरी में सवार किया। हमने उनको सवारियां अता फरमाई, जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी। आप देखिए, सिर्फ मुसलमान चलता है क्या सड़क पर?
क्या ऊंट का सफर, घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, यक्के और ताके का सफर सिर्फ मुसलमान करता है? नहीं। अल्लाह ने कहा हमने हर इंसान को, इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने सवारियां दी हैं। खुशकी में 4 व्हीलर अगर आप